कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है, दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं। ये जीत वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें। कल की बात है, एक दिन पहले की बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बैठकर सफाइयां पेश कर रहे थे कि ये मैच कानपुर में इसलिए रखा था कि हमने हर वेन्यू को मैच देना है, क्योंकि शोर मचा कि यहाँ पे तो 2 दिन लगातार बारिश हुई और भारत ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मगर रोहित शर्मा के माइंड में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए तो मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे। वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत जाता है। इस लिहाज से ये मैच हिस्टोरिकल है। इस एतबार से ये मैच मुद्दतों याद रखा जाएगा कि यहां पर तो सब बनाकर बैठे थे कि ये मैच तो ड्रॉ है, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश की वजह से मैच की एक बॉल नहीं हो पाई। पहले दिन जो मैच हुआ सिर्फ 35 ओवर का हुआ, सिर्फ एक दिन चौथे रोज में कंप्लीट मैच हुआ था 85 ओवर्स का, यानी पूरा दिन क्रिकेट हुई है। अदरवाइज 5 दिन टेस्ट उठाकर देख लें, अब 5 दिन तो आधा दिन ही मैच हो पाया कि भारत ने मैच जल्दी से निपटा दिया। तो क्या हुआ, इस कुल मिला के कानपुर के अंदर सिर्फ 2-2.25 दिन मैच हुआ और भारत ने इस मैच को नतीजा खेस बनाकर रख दिया। और क्यों ना बने, आपके पास 2 अच्छे यंगस्टर बल्लेबाज हैं, एक जायसवाल, दूसरा शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछली सीरीज में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इसमें शायद वो टॉप रन स्कोरर हों, और जायसवाल ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। नीचे फिर आते हैं आपके पास कोहली, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल आते हैं। ऊपर आपके पास शर्मा है, तजर्बा भी है, ग्रेशन भी है, एक क्लास भी है, और फिर बॉलिंग में आके देख लें आपके पास बुमराह है। सिर्फ एक वीक एंगल है टीम इंडिया के अंदर, इस टीम इंडिया के अंदर, वो है फास्ट बॉलिंग में सिराज और आकाशदीप। आकाशदीप की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, मगर मुझे लगता है कि सिराज और आकाशदीप थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक लिंक नजर आए, क्योंकि इंडिया काफ़ी टाइम पीरियड के बाद 3 फास्ट बॉलर के साथ आया। अदरवाइज वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि बांग्लादेश स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी आजमा लेना कोई गलत नहीं था। मगर सिराज दोनों मैचेस में सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं। मगर टीम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जिसके पीछे ये सब छुप जाते हैं, वो ये है कि 4 इनिंग्स में सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है टीम इंडिया, सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है। यानी बांग्लादेशी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को सिर्फ एक बार मुकम्मल आउट कर पाई है, 3 इनिंग्स में मुकम्मल आउट नहीं कर पाई, 4 इनिंग्स में 2 टेस्ट मैच के। और वैसे बांग्लादेश एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट घर ना पहुंचा हो। तो ये बॉलिंग अटैक है यहाँ पर। और बुमराह मतलब एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनके छतर छाँव में सब छुप के रह जाते हैं, कोई अच्छा परफॉर्म करे ना करे सब छुप के रह जाते हैं। T20 में इनके साथ अर्शदीप सिंह होते हैं, जो कि बहुत बड़े बॉलर नहीं हैं, मगर इनके साथ लग के लगता है कि बहुत बड़े बॉलर है। वनडे में जब ये शामी और सिराज के साथ मिलकर लगते हैं तो लगता है कि दुनिया का बेस्ट अटैक है। यहाँ पर जब शामी नहीं होते हैं तो लगता है आकाशदीप नए बॉलर हैं ही नहीं, ये बहुत अरसे से इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मिलाकर टीम इंडिया को एक अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल टीम इंडिया बना देते हैं। ये एक छोटी जीत नहीं है। बज़ाहिर लगेगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक जीत मिली है, मगर जिस वेन्यू में, जिस सर्कमस्टांसिस में ये जीत मिली है, इसलिए दुनिया भर में इस जीत के चर्चे हो रहे हैं कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को ला के आता है कि नहीं, इस मैच को भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के माइंड में कहीं पर भी होगा कि इस मैच का कहीं पे कोई रिजल्ट निकल पाता है। इवन कि आज का दिन भी बांग्लादेश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रेजिस्ट करता, थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता, मगर जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैटिंग हो, सबसे बढ़ के वर्ल्ड क्लास कैप्टन हो, वहाँ पर ये चांसेस मिलते ही नहीं किसी भी टीम को। इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बांग्लादेश को सिर्फ पहले दिन में चेन्नई के अंदर थोड़ा सा कुछ मिला, जब 146 पर 6 आउट किए थे। उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बांग्लादेश के नाम नहीं रहा। ये होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और सीख क्या है बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने घर के अंदर शेर बनना है, कम से कम अपने घर के अंदर तो शेर बनना है। और ख़ासकर इन टीमों के खिलाफ जो बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं, और इनके खिलाफ भी हम अगर एक्सपोज होंगे तो ये बहुत बड़ा के क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के ऊपर लगेगा कि आप रावलपिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैच लगातार 2 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर बांग्लादेश से हारे हैं, उस बांग्लादेश के खिलाफ जो एक सेशन नहीं जीत पाया भारत के खिलाफ, एक सेशन। और इस बीच में सिर्फ 10 दिन का गैप है, सिर्फ 10 दिन का गैप है। और आप अंदाजा कीजिए 2 दिन लगातार एक बॉल नहीं फेंकी गई। उस टेस्ट मैच को भी रिजल्ट ओरिएंटेड करके दिखाया रोहित शर्मा ने। ये होता है कि आपको जब बॉलिंग मिले तो आपने वहां पे भी कमाल करना है, बैटिंग मिले आपको वहां पे भी कमाल करके दिखा देना है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ जब यही टीम टकराएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि इन कंडीशन के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, वहां से जीत के जाएंगे और फिर यही टीम जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया में, तो सोचिए क्या टेम्पो बनेगा। अगरचे
मेंटल तौर पर ऑजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उनको पता है कि इस बार जो उनका मुकाबला होने वाला है वो भी एक दुनिया की धांसू टीम के खिलाफ होने वाला है। आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस पूरे सफर में भारत ने कोई मैच ड्रॉ नहीं होने दिया, स्वाई एक के वो बारिश हुई, कंप्लीट बारिश हुई, इसलिए वो ड्रॉ हुआ। अदरवाइज जहां पे बारिश हुई वहां पे भी भारत ने मैच अपने कंट्रोल में लिया। कुल मिला के सिर्फ 2 हार हुई हैं, एक साउथ अफ्रीका में और एक इंग्लैंड में अपने घर में सिर्फ एक ही हार हुई है। ओवरऑल इस पूरे सफर में सिर्फ 2 हार हुई हैं। अभी मुश्किल सफर रह गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया वाला, मगर उससे पहले बीच में एक उनके पास न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी है। तो कुल मिला के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुक्मरानी कर रहा है भारत। T20 उठा के देखें भारत की हुक्मरानी, वनडे में उठा के देखें उनकी हुक्मरानी। उसकी वजह है दोस्तों, बहुत खास वजह है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास एक टीम है, ऑफकोर्स ये हैं, मगर इसके पीछे सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास का है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, भारत के अंदर भी आप कह लीजिए टू सम एक्सटेंट। जय शाह साहब हैं, किसी तरह से वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मगर उनका सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत सब कुछ चल रहे हैं। अब जय शाह हो ना हो, टीम इंडिया का कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी सब यही रहेंगे, यही खिलाड़ी कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे। यही फर्क है कि भारत आज दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुका हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान, आप छोटी सी एग्जाम्पल लगा के देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपके पास एक स्पिनर नहीं है। क्या आप गोरी टीम पाकिस्तान के अंदर आ रही है, आप उनको कैसे जाल में फंसाएंगे? आपके पास एक स्पिनर नहीं है। और हमारी सोच देखिए कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने 2 स्पिनर लेके गए, मगर अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ हम स्पिनर नहीं उतार रहे थे, क्योंकि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। और बांग्लादेश स्पिनर थोड़ा बेहतर खेलता है, वो बांग्लादेश जिससे अश्विन, रविंद्र जडेजा नहीं खेला जा रहा। हमारे पास वो दोनों ऑलराउंडर हैं, अगेन वो दोनों ऑलराउंडर हैं, आपके पास एक स्पिनर भी नहीं है। ये हमारा हाल हो चुका है कि हम अब गोरी टीम मानी है। अब सोचे ना कि इंडिया के अंदर यही इंग्लैंड की टीम में जाना है, वो तो हलवा समझेंगे कि आने दें, स्पिन ट्रैक बनाओ, 3 स्पिनर खिलाओ। अब हमें प्रॉब्लम ये रहा है, हमारा कप्तान कल बोल रहा है कि हम जाकर देखेंगे कि मुल्तान में हमें कैसा पिच चाहिए होगा, कि हम फास्ट बॉलर खिलाएं या हम स्पिनर खिलाएं। वजह क्या है कि डर है दिल में। क्या फास्ट अटैक बनाएंगे, वहाँ पिच फास्ट फ्रेंडली बनाएंगे तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें खेलने नहीं देंगे। उनके बैटर फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, उनके फास्ट बॉलर हमारे फास्ट बॉलर से ज़्यादा अच्छे हैं। हम स्पिन बनाएंगे, हमारे पास स्पिनर्स नहीं हैं और उनके स्पिनर भी हमसे अच्छे हैं। कहाँ जाएं तो आखिर कहाँ जाएं? हम अपने घर के अंदर ये परेशानी है कि हम स्पिन ट्रैक बनाएं या फास्ट ट्रैक बनाएं। सिंपल फार्मूला भारत का, आए जो मर्जी टीम आए, स्पिन ट्रैक बने, फारिग, मैच खत्म। 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है, अब तो 2.25 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है। ये वो बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 बार आउट हुई है। यहाँ पर एक बार ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट आउट ना हुई हो। हाँ हुआ तो इंडिया के, हाँ हुआ कि वो एक बार कंप्लीट आउट हुई है, अदरवाइज वो भी पहले इनिंग में, चेन्नई के पहले टेस्ट की पहली इनिंग में कंप्लीट हुई, उसके बाद वो आउट नहीं हुई है। 35 ओवर खेले, अगरचे 9 आउट हुए हैं उनके कानपुर के पहले इनिंग्स के अंदर, मगर वो 35 ओवर जैसे खेले हैं ना, वो मुझे तो याद रहेंगे, जिसने टीवी पे भी देखा है उसको भी। ये फ़र्क है जो कहा जाता है ना कि वर्ल्ड क्लास है और बाकी टीमें हैं। वर्ल्ड क्लास में यही है, जब उनका दौर आता है ना, फिर वो किसी की चलने नहीं देते हैं। आप लिटन दास देख लीजिए, मुशफिक रहीम, मैं इसके ऊपर अलग भी व्लॉग बनाऊंगा कि ये 2 चमक रहे थे पाकिस्तान के रावलपिंडी के पिच के ऊपर। था कि इनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं, ये दोनों मांद पड़े हैं इंडिया के सामने जाकर, उनकी बॉलिंग के सामने जाकर। आप देखें जब इंडिया बैटिंग करने को आता है तो आप उनकी बैटिंग का पूरा की पूरी लड़ी उठाकर देखें। जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन, कहीं से कोई स्लिप होता है, नीचे से आकर संभाला होता है, कहीं से कोई स्लिप होता है। बॉलिंग उठा के देखें, यहाँ पर बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है, आकाशदीप है, सिराज है। सिराज इनका सिर्फ एक लो पुल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा वीक एंगल नजर आ रहा है सिराज, और वो भी कोई बुरा बॉलर नहीं। जब उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा सबसे तगड़ा आपको वो बॉलर नजर आएगा। वजह क्या है कि उनके यहाँ परफॉर्म हो ना हो, उन्होंने जो डिसीजन किया है उसके ऊपर वो खड़े हैं। वो हिलेंगे नहीं, वो डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक सोच के साथ आते हैं। वो इस तरह नहीं आता कि फलां एक मैच 2 छक्के मारसन वो टीम चला लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पूरी एक प्लानिंग के साथ आएंगे और उसके साथ स्टिक रहेंगे। अब वो परफॉर्म करे ना करे उनकी अब वो देखिएगा, शामी फिट होते हैं, शामी टीम के अंदर जरूर आएंगे, मगर आकाशदीप को वो भूल नहीं जाएंगे, आकाशदीप को साथ लेके चलेंगे। अर्शदीप T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको किसी ना किसी तरह से वनडे फॉर्मेट में भी जोड़ रहे हैं कि हमने बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। अब अपने बॉलर से उठा के देखिए, नए आते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, सिर्फ 6 माह पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हैं, लगता है कि जिम्बाब्वे के बॉलर हैं, और उनके बॉलर आते भी अच्छे हैं, जब सिस्टम में आते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। अब देखिए ना, पिछले टेस्ट सीरीज के अंदर शुभमन गिल, जिसको हम समझते हैं कि वो एक ओवररेटेड है, वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था, और जहां पर भी उनका मुकाबला किसके साथ होता है? जायसवाल से। दोनों यंगस्टर, एक 22 साल का, एक 25 बरस का। तो ये फ्यूचर है टीम इंडिया का। आप सोचिए ना कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, फर्ज किया तीनों फॉर्मेट में नहीं है, तो नीचे से स्टार कौन सा बनेगा? ऐसा नहीं है कि कौन बनेगा, ऑप्शंस 3 है, ऋषभ पंत होगा, शुभमन गिल होगा या जायसवाल होगा।
ऑप्शन ये 3 है कि कल आने वाले दौर में इंडिया का स्टार कौन सा होगा, ये इनके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कौन होगा, सवाल है कि यार मिल नहीं रहा, मिल रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा इन तीनों में से कौन होगा। आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज में उठा के देखें, कोई जायसवाल का नाम ले रहा है, कोई ऋषभ पंत का नाम ले रहा है कि ये आकर हमें परेशान कर सकते हैं। तो ये वो टीम इंडिया है। ये बांग्लादेश के खिलाफ बात होनी नहीं थी टीम इंडिया के मैच की इस जीत पर, बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि जीत कैसे मिली है। कानपुर का मैच खत्म मैच था। मुझे कोई एक 73 खान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बताएं जो कहे कि ये मैच रिजल्ट निकल सकता था इस मैच के अंदर। सिर्फ 35 ओवर मिले हैं भारत को लगातार बैटिंग करने पे, उस 35 ओवर के सारा खेल। मसला ये नहीं कि बांग्लादेश की टीम बुरी है, टेम्पो बना। जब भारत के हाथ में आया ना मौका, एक थोड़ा सा स्लिम चांस आया, थिन चांसेस जिसे बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने बाजी पलट के रख दी है। उन्होंने बोला हमें एक दिन ही चाहिए बस। वो 35 ओवर मिले, उसके बाद टीम डिक्लेयर की, उनको बारी दी, 2 आउट किए। अगले दिन आकर आज सारा काम ख़त्म किया, खुद आए और बैटिंग की। दूसरी इनिंग में भी बैटिंग देखें उनकी, दूसरी इनिंग में भी देखें। वजह क्या है, जब कप्तान दलेर है ना, जब उसने आकर नहीं देखना कि मैंने 50 करना है, उसने कहना नहीं ये मेरी स्ट्रेटजी है। जब कप्तान आकर चलाएगा, भले वो 20 रन करे, भले वो 7 करे, जब आके चलाएगा तो पीछे सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये बुनियाद है जो कप्तान जिसे बोलते हैं ना, खुद एग्जाम्पल सेट करता है कि इस तरह से बैटिंग होनी है और उस तरह से होगा। आई होप कि इस जीत से पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ सीख मिले। मैं सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम से सीख मिले। बाकी पाकिस्तान और भारत में फ़र्क जो था ना, जो बहुत यूं हो रहा था, अब ये बढ़ता जा रहा है। ये फ़र्क को रोकना है, ये तो ऊपर ही जाएंगे, अब हमें ऊपर आना है। और मुझे डर ये है कि फॉलो के चक्कर में हम हमेशा कहीं पीछे ना रह जाएं। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।